औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो है अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू ज़र ग़िफ़ारी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही लाडले सहाबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अगर किसी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद देखना हो तो वो मेरे अबू ज़र ग़िफ़ारी का ज़ुहद देख ले। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहदीस ज़ुहद के मुतालिक मिलती हैं उनमें से अक्सर के रावी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ही हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी को सुन्नी शिया दोनों ही बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी का असल नाम जुंदब बिन जुनादा था। इनकी वालदा का नाम रमला बिनते रबिया था। अबू ज़र इनकी कुनियत थी, ज़र इनके बेटे का नाम था और ग़िफ़ारी इनका कबीला था। ये मक्का से दूर बदर के मकाम के करीब एक बस्ती है, वहाँ रहते थे। मक्का के लोग चूँकि ताजर थे और तजारत की गरज से वो शाम और यमन की तरफ सफ़र करते थे, तो इनकी बस्ती तजारती शाहराह पे थी। ये लोगों का सामान लूटा करते थे। ये ग़िफ़ारी कबीला डाकू था। जो लोग आराम से लेन देन करते, इन पे खर्चा करते, वो आराम से गुज़रते, और जो इनकार कर देते कुछ देने से तो ये उनका सामान लूटा करते थे। इसी तरह इनका गुज़र बसर होता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का दावा किया तो ये खबर भी बहुत जल्दी तमाम ममालिक में फैल गई, क्योंकि मक्का के लोग ताजर थे और वो तजारत की गरज से शाम और यमन की तरफ जाते थे, और रास्ते में उन्हें जो काफ़िले मिलते थे वो अपने अपने मुल्क के हालात और वाक़यात एक दूसरे को सुनाते थे। तो इस तरह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खबर बहुत जल्दी फैल गई। उम्रा और हज की गरज से भी लोग मुख्तलिफ़ ममालिक से मक्का आते। जो भी मक्का आता उसे सबसे पहले यही बात सुनने को मिलती कि एक शख्स है जिसने नबी होने का दावा किया है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु तक भी ये बात पहुंची, तो उन्होंने अपने भाई उनैस जो एक शायर थे उनको मक्का भेजा कि जाएं सारी सूरत हाल मालूम करके आएँ। उनके भाई जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि वो शख्स कहता है अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है, लेकिन मक्का के रहने वाले उसके ख़िलाफ़ हैं। तो अबू ज़र ग़िफ़ारी को तसल्ली ना हुई। उन्होंने कहा मैं ख़ुद जाऊँगा। उन्होंने ख़ुद ही रखते सफ़र बांध लिया और मक्का चले गए। मक्का में जब पहुँचे तो सबसे पहले मस्जिद एहराम में चले गए। वहीं पे उन्होंने क़याम किया। जो उनके पास खजूरें थी वो जब ख़त्म हो गई तो खाने में भी पानी पीते थे आब ज़मज़म, और पानी में भी वो आब ज़मज़म ही इस्तेमाल करते थे। चंद दिन ऐसे ही गुज़र गए। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें देखा तो उनको पता चल, उनने कहा कि ये तो कोई मुसाफिर है। उन्हें अपने घर ले गए, उनको खाना खिलाया, उनको कहा कि वो आराम करें। यूँ अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अली के साथ 2-3 दिन रहे। ना मौला अली ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ना अबू ज़र ग़िफ़ारी ने ही उन्हें बताया मैं कौन हूँ और किस वजह से आया हूँ। जब 2-3 दिन गुज़र गए तो मौला अली ने उनसे कुछ नहीं पूछा, तो अबू ज़र ग़िफ़ारी ने ख़ुद ही ऑब्ज़र्व किया कि ये एक बहुत अच्छा इंसान है, मैं क्यों ना इनसे पूछ लूँ। तो उनने अपने आने की वजह बयान की। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ सब बातें बता दी।
अबू ज़र ग़िफ़ारी ने उनसे मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मौला अली ने कहा, जो भी शख्स उनसे मिलने के लिए जाता है, मक्के के लोग उन्हें बहुत मारते हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो यूँ कीजिएगा, मेरे पीछे पीछे आइएगा और इस बात का ख्याल रखना, अगर किसी शख्स की नज़र आप पे पड़ी तो आप इधर उधर हो जाना, अदरवाइज़ आप मेरे पीछे आना, मैं आपको उन तक ले चलूँगा। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने ऐसे ही किया और वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गए। उनको देखते ही अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर शफ़क़त फ़रमाई। वो कुछ दिन तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रुके। जब वापस जाने लगे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत की कि अबू ज़र, अब तुम वापस चले जाओ अपने कबीले में और अपने कबीले के लोगों को जाके मुसलमान करो, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखना कि मक्के में किसी को मत बताना कि तुम मुसलमान हुए हो, क्योंकि जो शख्स कहता है कि मैं मुसलमान हुआ हूँ, मक्के के लोग उसे बहुत मारते हैं। इसलिए तुम ये बात छुपा लेना और वापस अपने कबीले में चले जाओ और वहाँ लोगों को इस्लाम की दावत दो, और वापस सब उस वक़्त मेरे पास आना जब तुम तक ये खबर पहुँचे कि इस्लाम का गलबा हो गया है। अबू ज़र ग़िफ़ारी एक दलेर शख्स थे और उनका कबीला भी बहुत दलेर था। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने कहा, जब मैंने इस्लाम कबूल कर ही लिया है तो क्यों ना मैं ऐलान करके जाऊँ। वो खाना काबा में चले गए और लोगों से कहा, लोगों, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद ही अल्लाह के नबी और उसके रसूल हैं। जब लोगों ने यह बात सुनी तो उनको मारने लगे। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने खुद को उनके ऊपर गिरा लिया और लोगों से कहा कि रुक जाओ, क्या तुम जानते नहीं कि ये कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं? ये ग़िफ़ारी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, गाइन के नीचे ज़ेर है, ग़िफ़ारी है, ग़िफ़ारी कबीले से ताल्लुक़ है इनका। अगर उनको पता चल गया तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। लोग पीछे हट गए। वो ग़िफ़ारी कबीले से खूब वाकिफ़ थे, क्योंकि वो ताजर लोग थे मक्का के, तो वो सामान की गरज से इधर उधर जाया करते थे और मक्के में कबायली सिस्टम मौजूद था। इसलिए आप देखें ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनु हाशिम, उसने इतनी जल्दी इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन फिर भी उनका कबीला उनके साथ खड़ा रहा था। तो इस तरह कबायली सिस्टम मौजूद था। जब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, उससे पहले भी कबायली सिस्टम मौजूद था। अगर कोई शख्स कुएं पे पानी लेने जाता और किसी दूसरे कबीले के शख्स से उसकी लड़ाई हो जाती तो तमाम कबाइल इकट्ठे हो जाते, कई ख़ानदानों के ख़ानदान हलाक हो जाते एक छोटी सी बात पे। आज भी आप लोग देख लें, पाको हिंद में भी काफ़ी मकामात, काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कबायली सिस्टम मौजूद है। अगर आप किसी एक शख्स को भी कुछ कहें, उसके कबीले के बच्चे, बूढ़े, जवान सभी घरों से बाहर आ जाते हैं। तो अरब में भी उस वक़्त कबायली सिस्टम मौजूद था। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ। अबू ज़र ग़िफ़ारी ने दूसरे दिन भी अपने मुसलमान होने का ऐलान किया और गवाही दी कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद ही अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। दूसरे दिन भी लोगों ने उनको मारा। फिर वो अपने कबीले में वापस चले गए और अपने कबीले के बहुत सारे लोगों को मुसलमान भी किया। अपनी वालदा को कलमा पढ़ाया, अपने भाई को कलमा पढ़ाया और बाजमात नमाज का भी एहतमाम किया करते थे। जब ग़ज़वा खंदक हुई और इस्लाम का गलबा हुआ तो अबू ज़र ग़िफ़ारी मदीना आ गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म दीन सीखने लगे। उनके साथ काफ़ी सहाबा थे, अबू मूसा अशरी, अब्दुल्ला बिन आमर, अबू दरदा, इब्ने मसूद, काफ़ी सहाबा थे जो उनके साथ ही मिलकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म दीन सीखा करते थे। अबू ज़र ग़िफ़ारी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। वो अपनी ज़िंदगी को उसी तरह गुजारना चाहते थे जिस तरह वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे,
जब भी इल्म दीन सिखाने लगते तो सबसे पहले पूछते अबू ज़र गिफ़ारी कहाँ है, फिर अबू ज़र गिफ़ारी को अपने पास बिठाते। एक दफ़ा अबू ज़र गिफ़ारी ने उनसे सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई शख्स किसी से बहुत सच्चा प्यार करता हो मगर उसके जैसे अमल ना कर सके तो उसे क्या करना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जिससे जितना सच्चा प्यार करेगा क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन दोनों को इकट्ठा उठाएगा तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु खुश हो गए। एक दफ़ा अबू ज़र गिफ़ारी मस्जिद में सो रहे थे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए, उनके पाँव का अंगूठा पकड़ा, उनको उठाया और उनके पास बैठ गए और फरमाया, ए अबू ज़र, तू मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मगर एक दिन ऐसा भी आएगा जब यहाँ के लोग तुझे मदीने से निकाल देंगे। अबू ज़र गिफ़ारी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी जुर्रत किसी की, मैं तो तलवार निकाल लूँगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं अबू ज़र गिफ़ारी, ऐसा मत करना, बल्कि तुम उस वक़्त हुक्मरान वक़्त की इताअत करना। अबू ज़र गिफ़ारी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब तक? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक अल्लाह तुम्हें मुझसे मिला ना दे। तो आप चुप हो गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ज़र गिफ़ारी से बहुत मोहब्बत करते थे। जब तबूक का मौका आया तो कुरान में भी फतवा आ गया कि जो मुसलमान सहाबी जो है वो ग़ज़वा में शामिल नहीं होगा तो वो मुनाफ़िक डिक्लेयर होगा, क्योंकि कैसर रूम अपनी 1.5 लाख फ़ौज के साथ बॉर्डर पे आ गया था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 30,000 फ़ौज अपने सहाबा के साथ सफ़र पे काफ़िले में रवाना हुए। सिर्फ़ बच्चे, औरतें, बीमार और बाकी कुछ मुनाफ़िक लोग भी थे जो पीछे रह गए मुख्तलिफ़ उज़र बता के। रास्ते में सहाबा बार बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके बताते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ सहाबी भी नहीं आया। तो आप कहते अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो आ जाएगा, अगर अल्लाह का हुक्म ना हुआ तो वो नहीं आएगा। फिर कोई सहाबी आता, कहता, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स भी नहीं आया। तो आप ऐसे ही कहते, क्योंकि इतने लोगों में लोगों का हिसाब रखना तो मुश्किल था। तो सहाबा को जो जो याद आते या वो महसूस करते उनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते। एक सहाबी आया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू ज़र गिफ़ारी भी नहीं आया। तो आपने उनकी तरफ देखा और खामोश हो गए। अबू ज़र गिफ़ारी को उनके ऊँट ने रोक लिया था, ऊँट बैठ गया था, वो उठने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अबू ज़र गिफ़ारी ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब वो ना उठा तो अबू ज़र गिफ़ारी ने अपना सामान अपनी पुश्त पे लाद लिया और पैदल ही चल पड़े। 700 किलोमीटर का रेगिस्तानी सफ़र था जो अबू ज़र गिफ़ारी ने पैदल तय किया। सहाबा कहते हैं, हमने देखा कि दूर से कुछ नज़र आ रहा है तो हमें यूँ महसूस हुआ कि कोई आ रहा है। हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि वो देखें, यूँ लगता है कि कोई आ रहा है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पता नहीं था कि कौन है, क्योंकि बहुत दूर से था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अबू ज़र हो जा, तू अबू ज़र हो जा। यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। उनको इस बात का यकीन था कि अबू ज़र गिफ़ारी पीछे नहीं रह सकता। तो सहाबा कहते हैं, जब वो शख्स करीब आया तो हमने देखा कि वो अबू ज़र गिफ़ारी थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो देखो, वो अबू ज़र गिफ़ारी आ रहा है, ये दुनिया में अकेले ही जिएगा, अकेला ही मरेगा और क़यामत वाले दिन भी अकेला ही उठाया जाएगा। अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी बहुत ज़ुहद में गुज़री। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए तो भी अबू ज़र गिफ़ारी का सहाबा से इख्तिलाफ़ हो गया। वो कहते थे कि आप लोग सादगी से ज़िंदगी गुजारें,
क्योंकि रोमन और पर्शियन एम्पायर गिर गई थी तो मुसलमान जो है उनके पास बहुत मालो दौलत आ गया था, अय्याशी की ज़िंदगी गुजारने लगे थे मुसलमान। तो वो अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं आप ऐसा मत करें, आपके पास जितनी दौलत है आप गरीबों में खर्च कर दें। तो लोग कहते थे कि नहीं ये तो जायज़ है ना, अल्लाह कहता है कि जायज़ है लेकिन ज़कात देनी पड़ेगी, तो हम तो ज़कात देंगे। लेकिन अबू ज़र गिफ़ारी ये बात नहीं मानते थे। अबू ज़र गिफ़ारी कहते थे नहीं, हम लोग तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत याफ्ता है, हमें ये बातें ज़ेब कहाँ देती हैं, हमें तो अपने पास कुछ भी नहीं बचा के रखना चाहिए। इतना उनकी ज़िंदगी में ज़ुहद था। एक दफ़ा एक साहबी उनके पास आए और बोले अबू ज़र गिफ़ारी तुम्हारा मकान बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली मकान में वो थे बैठे। तो उन्होंने कहा मैंने अपना सामान दूसरे घर में भिजवा दिया है। साहबी को समझ नहीं आई, उन्होंने कहा लेकिन कुछ तो होना चाहिए था घर में। अबू ज़र गिफ़ारी ने कहा नहीं, वो घर का मालिक कुछ रहने नहीं देता घर में। इतना ज़ुहद था उनकी ज़िंदगी में। शाम में भी उनके सहाबा से इख्तिलाफ़ हो गए, फिर वो मदीना आ गए। मदीना में भी उनके इर्द गिर्द लोगों का जमघटा रहता था। उस्मान गनी ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा अबू ज़र गिफ़ारी तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे दौर में लोग इतने खुशहाल हैं। तो हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी कहते नहीं, हमें ये बातें ज़ेब नहीं देती क्योंकि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता हैं। हमें जो कुछ भी चाहिए वो जितना मालो दौलत हो गरीबों में खर्च कर दें। तो उस्मान गनी कहते हैं कि नहीं कुरान में ये चीज़ मौजूद है, अल्लाह कहता है कि जो है ना रिस्क जोड़ो लेकिन उसमें ज़कात दो। तो ज़कात तो लोग देते हैं ना, ज़कात तो देते हैं, और अगर मालो दौलत जमा होगा तो ज़कात होगी ना, अगर जमा ही नहीं होगा तो फिर ज़कात किस चीज़ की। तो अबू ज़र गिफ़ारी कहते थे नहीं, हमें मालो दौलत नहीं रखना चाहिए ताकि हम पे ज़कात ना हो, हमें सब कुछ गरीबों में तकसीम करना चाहिए। अबू ज़र गिफ़ारी कहते हैं मुझे आज भी वो दिन याद है जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था अबू ज़र वो तुम ओहद पहाड़ देख रहे हो। अबू ज़र गिफ़ारी ने देखा कि सामने ओहद पहाड़ था। ओहद पहाड़ आज भी मदीना में मौजूद है, कई किलोमीटर पे है। अबू ज़र गिफ़ारी ने दिल ही दिल में सोचा, कहते हैं मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आप शायद मुझे वहाँ किसी काम के लिए भेजेंगे। तो मैं सोचने लगा कि मैं वहाँ काम करके कितनी देर में वापस आऊँगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र वो ओहद पहाड़ देख रहे हो, अगर ये सारा ओहद पहाड़ सोने का हो जाए ना तो मैं सारे का सारा ओहद पहाड़ शाम होने से पहले पहले गरीबों में तकसीम कर दूँगा। वो अबू ज़र गिफ़ारी जिनने ये सारी बातें अपनी आंखों से देखी थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें कानों से सुनी थी, वो कैसे मालो दौलत को पसंद करते। वो मालो दौलत को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, दुनिया से बहुत बेरग़बती थी। तो वो कहते हैं उस्मान गनी हमें ये बातें ज़ेब नहीं देती कि हम मालो दौलत जमा करें, हमने तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वक़्त गुजारा है। तो उस्मान गनी ने उन्हें अपने पास बुलाया। इसका मतलब ये नहीं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो जो है गलत थे, नाउज़ बिल्लाह, वो बात ठीक करते थे, लेकिन अबू ज़र गिफ़ारी के अंदर ज़ुहद इतना ज़्यादा था ना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर किसी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहद देखना है तो मेरे अबू ज़र गिफ़ारी का ज़ुहद देख ले। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बहुत ज़ुहद वाले थे, उनके पास एक कंघी, एक प्याला था और एक ईंट थी। उनने किसी को देखा कि किसी ने हाथ का सराहना बनाया हुआ है तो उन ईंट पे सर रखते उनने ईंट भी खैरात कर दी कि चलो किसी के काम आ जाएगी, मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। किसी को देखा कि कोई दो हाथ जोड़ के हाथों का चुल्लू बना के पानी पी रहा है तो आपने कहा मुझे तो प्याले की ज़रूरत नहीं है, किसी के काम आ जाएगा, प्याला भी खैरात कर दिया। किसी को देखा कि कोई उंगलियों से बाल दुरुस्त कर रहा है तो कहा कि कंघी की तो मुझे ज़रूरत नहीं, वो भी खैरात कर दी। इतना ज़ुहद था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी की मिसाल है हज़रत ईसा की ज़ुहद की। तो हज़रत उस्मान गनी ने कहा ऐसा करो अबू ज़र गिफ़ारी कि तुम मदीना छोड़ के चले जाओ, तुम्हारी वजह से तो फितना पैदा हो रहा है। अबू ज़र गिफ़ारी
फिर मदीना छोड़ के मदीना से दूर एक ज़ब्दा नामी बस्ती में जाके आबाद हो गए। बिल्कुल बेआबाद जगह थी वो। 80-90 साल के हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी अपनी बुढ़िया बीवी के साथ और एक बेटी लैला, बेटा उनका शहीद हो गया था। ज़र बेटा उनका, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँट और ऊँटनियों की हिफाजत करता था। डाकू आए लूटने के लिए तो उनसे मुकाबला किया और ज़र शहीद हो गए। पीछे एक बेटी लैला रह गई थी। वो लैला और अपनी बुढ़िया बीवी को लेके उस बस्ती में जाके आबाद हुए। जब आखिरी वक़्त आया तो बीवी ने कहा, अबू ज़र तुम तो मर जाओगे तो तुम्हारा कफ़न दफन का इंतज़ाम कौन करेगा। अबू ज़र गिफ़ारी ने कहा, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, हम चंद सहाबी बैठे थे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम में से एक अकेला सहरा में मरेगा और फिर वहाँ से एक काफ़िला गुज़रेगा जो उसके कफ़न दफन का इंतज़ाम करेगा। तो बाकी तो मेरे साथी मर गए हैं, एक मैं रह गया हूँ। मुझे यकीन है जब मैं मर जाऊँगा तो एक काफ़िला यहाँ से गुज़रेगा। तुम यूँ करना, मेरी लाश को चौराहे पे रख देना और जो भी काफ़िला वहाँ से गुज़रे उससे कहना वो मेरे कफ़न दफन का इंतज़ाम कर देगी। अबू ज़र गिफ़ारी की बीवी रोने लगी और उन्होंने अपनी बेटी को वसीयत की, बेटा लैला ऐसा करो, बकरी को ज़िबा करो और खाना तैयार कर दो। जो लोग मेरे जनाजा पढ़ने के लिए आएँ और मेरे कफ़न दफन का इंतज़ाम करेंगे उनको खाना खिला के तो भेजना। जब अबू ज़र गिफ़ारी दुनिया से रुखसत हो गए तो उनकी बीवी ने उनकी लाश को चौराहे पे रख दिया और देखने लगी। दूर से कहीं गुबार उड़ रहा था। जब थोड़ा गुबार हटा तो देखा ऊँटों का एक काफ़िला आ रहा है। तकरीबन 20 ऊँटों का काफ़िला था। उसमें फिर वो सहाबा भी देखें आप, ज़ुहद वाले, अबू दरदा, अब्दुल्ला बिन मसूद। जब उनके पास आए तो पूछा, बीबी तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। तो कहा, मेरा शोहर मर गया है। अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, कौन है तुम्हारा शोहर। उनने कहा, मेरा शोहर का नाम है अबू ज़र गिफ़ारी। तो इब्ने मसूद की चीख निकल गई, ऐसे तड़प के रोए वो। उन्होंने कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तबूक के मौका पे कि वो देखो मेरा अबू ज़र गिफ़ारी आ रहा है। वो अकेले ही दुनिया में जिएगा और अकेले ही मरेगा और क़यामत वाले दिन भी अकेला ही उठाया जाएगा। फिर उनने उनके कफ़न दफन का इंतज़ाम किया, उनका जनाजा पड़ा। तो उनकी बेटी लैला ने कहा, चाचा आप खाना खा के जाइएगा। तो इब्ने मसूद और अबू दरदा ने कहा, तो तुम्हें कैसे पता कि यहाँ से काफ़िला आएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई भी नहीं आता, ये तो शाम की तरफ रास्ता जाता है और हज के दिनों में सिर्फ खुलता है तो काफ़िले आते हैं। अब तो हज का दौर भी नहीं है, तो हम तो उम्रा की गरज से आ रहे थे, तो तुमने खाना कैसे तैयार किया। तो उसने कहा, मेरे वालिद अबू ज़र गिफ़ारी ने कहा था जो लोग मेरा जनाजा पढ़ें उन्हें खाना खिला के भेजना। तो इब्ने मसूद और अबू दरदा रोने लगे और कहा, वाह अबू ज़र गिफ़ारी, तुमने तो मरने के बाद भी सहावत नहीं छोड़ी। उनने उनका जनाजा पढ़ा और फिर उनकी बीवी और बेटी को अपने साथ लेकर मदीना में आ गए। ये वाक़या है अबू ज़र गिफ़ारी का मुख्तसर तरीन। अबू ज़र गिफ़ारी ने अपनी तमाम ज़िंदगी दुनिया से बेरग़बती में गुजारी, मालो दौलत से बिल्कुल दिल नहीं लगाया, बहुत सादगी से ज़िंदगी गुजारी और जितनी देर जिए सहाबा से इख्तिलाफ़ रहा, उनको मना करते रहे कि मालो दौलत को पसंद ना करो। मालो दौलत को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और उन लोगों को भी पसंद नहीं करते थे जो मालो दौलत को पसंद करते थे। एक दफ़ा उनसे अबू मूसा अशरी मिले, वो उनके साथ ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म दीन सीखा करते थे। तो अबू मूसा अशरी जो हैं वो इराक़ के गवर्नर बन गए। कुछ सालों बाद उनसे मिले तो आपने उनसे मिलने का इनकार कर दिया। आपने कहा, तू तो गवर्नर बन गया था, बता कितने मकान बनाए, कितनी चीज़ें तूने बनाई, कितनी मालो दौलत जमा की। तो अबू मूसा अशरी रोने लगे। आपने कहा, अबू ज़र गिफ़ारी तू भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबियत याफ्ता है, तो मैंने भी उन्हीं के पास तरबियत पाई है। मैं जिन कपड़ों में गया था ना, मैं देख उन्हीं कपड़ों में आया हूँ। तो फिर आप उनसे मिले। इतना ज़ुहद था। ऐसे ऐसे लोग भी अल्लाह के दुनिया से हो गुज़रे हैं। तो मैं एंड में यही कहूँगी कि जो लोग जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, वो मालो दौलत बहुत ज़्यादा रखते हैं,
तो ज़कात जो 2.5% बनती है वो ज़रूर दें, चाहे उनके पास ज़्यादा है या कम है, और दाएं हाथ से दें तो बाई को पता ना चले। इसके अलावा भी अपने गरीब रिश्तेदारों और आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में ख्याल रखा करें कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि कोई आपसे आके सवाल करे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे बच्चों की फ़ीस नहीं है, मेरे पास शाम का खाना खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ही आप किसी की हेल्प करें। आप इस साहिब इस्तात हैं तो आप अपनी आंखें खोल के रखें। आप खुद ही देखा करें कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है, और बग़ैर जिताए, आप बग़ैर एहसान जताए आप उसकी हेल्प किया करें। और जो लोग गरीब हैं वो कुछ खा नहीं अच्छा सकते, कुछ अच्छा पहन नहीं सकते, तो वो हमेशा बुज़ुर्ग किफ़ारी की ज़ुहद वाली ज़िंदगी को याद किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मैं राज़िक़ हूँ, रिज़्क़ मैं देता हूँ, लेकिन मैंने रिज़्क़ देने का ज़िम्मा लिया लेकिन आपके ईमान का ज़िम्मा नहीं लिया। अफ़सोस के साथ कि लोग रिज़्क़ जोड़ने में लगे हैं लेकिन अपने ईमान को भूल बैठे हैं। आप अपने ईमान पे तवज्जो दें। अल्लाह ताला पत्थर के अंदर भी कीड़े को रिज़्क़ देता है, तो इस बात पे यकीन रखें कि आप भी भूखे नहीं सोएंगे। अल्लाह आपको भी ज़रूर कुछ ना कुछ खिला के सुलाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने ईमान का ज़िम्मा नहीं लिया। आप लोग अपने ईमान पे तवज्जो दें, अपने मामलात को चेक करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बनाएं। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल की तौफ़ीक दे। आमीन।